हेलो एवरीवन। न्याय की कीमत उनसे पूछिए जिसके साथ अन्याय हुआ हो, क्योंकि कई बार कानून की थोड़ी सी भी समझ कई बार बड़ी मुसीबत को टाल देती है। एक आम आदमी को बेसिक लॉ, टाइप्स ऑफ कोर्ट, कितने तरह के कोर्ट हैं, हमारे खुद के अधिकार क्या हैं, ये पता होने ही चाहिए। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और घंटी को प्रेस करें। मैं आपके लिए काम की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आप इन्फॉर्मेटिव बने। कई बार न्यूज़ में आपने कुछ टर्म सुना होगा या फ्यूचर में 100% सुनेंगे, जैसे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, आईपीसी, सीआरपीसी दोनों एक साथ न्यूज़ में आते हैं। एफआईआर, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, ये जज और मजिस्ट्रेट अलग होते हैं क्या? बेसिकली कोर्ट्स 3 तरह के हैं इंडिया में: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे के जो भी कोर्ट हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। अगर एक आम आदमी क्राइम करता है तो सबसे पहला उसका सामना यही निचली अदालत में होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो आज हम इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी केस अगर है तो वो जनरली 2 तरह के होंगे, या तो वो सिविल केस होंगे या वो क्रिमिनल केस होगा। सिविल केस यानी उर्दू में कहते हैं दीवानी मामले, हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक मामले। क्रिमिनल केस उर्दू में कहते हैं फौजदारी मामले और हिंदी में कहते हैं डांडिक मामले। अब दोनों में थोड़ा फर्क है। अगर आप कंपनसेशन चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, तो उस केस में वो कहाएगा सिविल केस। लेकिन अगर उसी मामले में आप चाहते हैं कि नहीं भैया, सामने वाले बंदे को तो जेल होना चाहिए, आई वॉन्ट पनिशमेंट, तो वो क्रिमिनल केस कहाएगा। तो अब यहीं पे ध्यान देना है। इस सिविल केस को, यानी कि आपने जहाँ कंपनसेशन मांगा है, इस सिविल केस को जो सुनवाई करेगा उसे हम जज कहेंगे। लेकिन इसी केस को अगर पनिशमेंट के लिए आपने फाइल किया है तो जो जज इसकी सुनवाई कर रहे होंगे उसे हम मजिस्ट्रेट कहेंगे। जो क्रिमिनल केसेस को डील कर रहा है उसे हम मजिस्ट्रेट कहेंगे। जैसे देखिए, एक ज़मीन को लेकर विवाद है और जिसकी ज़मीन है वो कह रहा है कि भैया मुझे मुआवजा चाहिए, मुझे हर्जाना दे दो, कंपनसेशन दे दो, फालतू की दुश्मनी नहीं करना मुझे। तब वो केस सिविल केस हो जाएगा और जो इस केस की सुनवाई करेगा उसे हम जज कहेंगे, जज। लेकिन यही आदमी अगर कहेगा कि भैया पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे बहुत है मेरे पास, जो दोषी है उसे जेल होना चाहिए, जेल यानी कि पनिशमेंट होना चाहिए, तो वो केस हो जाएगा क्रिमिनल केस। नाउ यहाँ पे जो 2 टर्म यूज हुआ है, जज और मजिस्ट्रेट, इनमें क्या फ़र्क है ये अब क्लियर हो गया होगा। तो ये बैठते कहाँ हैं? ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। नाउ इस लोअर कोर्ट के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये तो सबको पता है। इसके बाद ऊपर होता है हाई कोर्ट, जो हर एक स्टेट में एक होता है, या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होता है। फिर उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह की रेमेडी चाहते हैं, सजा मांगते हैं कोर्ट से। ये उस पर डिसाइड होगा कि आपका जो केस है वो सिविल कोर्ट में जाएगा या क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। सो फटाफट हम लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। नाउ लोअर कोर्ट, जैसे मान लीजिए एक केस आया, लोअर कोर्ट में केस आया, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है। तो अगर वो केस आया है तो या तो वो सिविल केस होगा या वो क्रिमिनल केस होगा। अगर वो सिविल केस है तो वो जज देखेंगे। अब वहाँ भी होता है जूनियर सिविल जज, प्रिंसिपल सिविल जज एंड सीनियर सिविल जज, ठीक है। अगर वो क्रिमिनल केस हुआ तो उसे देखेंगे मजिस्ट्रेट। तो उसमें भी होता है 3 तरह के: सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे देखने वाली बात है कि सीजेएम सबसे हाई पावर होती है लोअर कोर्ट में, उसके बाद होती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नोट, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 साल की सजा दे सकते हैं, मैक्सिमम। और फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं वो केवल 3 साल दे सकते हैं। और लोअर कोर्ट के पास कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा का कोई अधिकार नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आया सपोज, तो या तो वो सिविल केस होगा या वो क्रिमिनल केस होगा। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में थोड़ी फर्क है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सिविल केस आता है तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल केस आया है तो हम उसे सेशन कोर्ट कहते हैं, सत्र न्यायालय। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केस को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय, और क्रिमिनल केस को सेशन कोर्ट कहते हैं, यानी कि सत्र न्यायालय।
ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक बात गौर करने वाली है, अभी हमने देखा था कि लोअर कोर्ट जो है वो मौत की सज़ा नहीं सुना सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल केस को डील कर रहा है सेशन कोर्ट, वो मौत की सज़ा दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन उसे हाई कोर्ट एक बार कंफर्म करती है। अगर वो गलत हुआ तो वो नहीं लगेगा, यानी कि हाँ या ना वो पहले हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, तब जाकर वो वैलिड होगा। तो अब अगर हम देखें कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेज या मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं, तो उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर बाय कंसल्टिंग द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस राज्य के हाई कोर्ट को कंसल्ट करके गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने दो टर्म कहा था, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो अगर कोई भी लॉ पास हुआ है, कोई भी एक्ट पास हुआ है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दो टर्म आ जाते हैं, अगर वो सिविल केस या क्रिमिनल केस से जुड़ा है तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब सीरियस क्राइम, और नॉन कॉग्निजेबल का होता है नॉन सीरियस क्राइम। एक बात नोट करने वाली है, लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सीरियस क्राइम और नॉन सीरियस क्राइम दोनों के लिए बोलते हैं एफआईआर हो गया है, एफआईआर हो गया है। ऐसा नहीं होता है। अगर सीरियस क्राइम हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो सिर्फ उसी में एफआईआर होती है। नॉन सीरियस क्राइम यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एनसीआर फाइल होती है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एक चीज गौर करना है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सीरियस क्राइम हुआ है तो एफआईआर होगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल नॉन सीरियस अगर क्राइम हुआ है तो एनसीआर फाइल होगा। जैसे अगर किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी तो वो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब उतना सीरियस नहीं है, तो वो उसमें एफआईआर नहीं एनसीआर फाइल होगा। एक बात नोट करने वाली है, पुलिस जो है वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो क्राइम सीरियस क्राइम है, कॉग्निजेबल है, तो पुलिस बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो नॉन सीरियस क्राइम है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है, तो उसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसके लिए पुलिस को बाकायदा एक वारंट निकालना पड़ता है। बिना वारंट के अगर वो सीरियस क्राइम नहीं है तो पुलिस नहीं पकड़ सकती। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। तो पहले आप ये पता करें कि किसी पे एफआईआर हुआ है या एनसीआर। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नाउ स्टार्टिंग में मैंने एक और टर्म कहा था आईपीसी एंड सीआरपीसी। एक्चुअली आईपीसी क्या है? एक इंडियन पीनल कोड है। अगर कोई भी ऑफेंस है तो उस ऑफेंस के लिए क्या सजा होगा वो आईपीसी में दिखा हुआ है। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहते हैं ताजीरात हिंद। आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा। इसमें 511 सेक्शंस हैं एंड 23 चैप्टर्स है। 1834 में पहला लॉ कमीशन आया था अंडर लॉर्ड मैकेले, जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया। लेकिन ये सब होगा कैसे? सजा मिलेगा कैसे? अरेस्ट कैसे होगा? बेल कैसे होगा? लॉयर कैसे प्रोसीड करेंगे? पुलिस कैसे प्रोसीड करेगा? मजिस्ट्रेट कैसे प्रोसीड करेंगे? जज कैसे प्रोसीड करेंगे? वो प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में लिखा गया है। तो आईपीसी जो है वो इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो कि 1973 में आया था। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बढ़ाई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।